हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड एज इट वाज रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एस स्टार एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंडिंग रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय graphical method. We will take an example. Consider x square minus x minus 2 is equal to 0. इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. We write x square is equal to minus x minus 2 हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 और इसको हम इक्वेट करेंगे एक और नॉन वेरिएबल y से. सो अब हम लिख सकते हैं दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑल्सो दिस y इक्वल्स टू x प्लस 2. ये दो अलग अलग इक्वेशंस के ज़रिए हम दो अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे. एक है क्वाड्रेटिक जिसका ग्राफ पैराबोला होगा और ये इक्वेशन है लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन इससे बनेगी. तो इसके लिए हम दो अलग अलग टेबल्स बनाएंगे. ये टेबल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए और ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के लिए. अब हम क्या करेंगे, कुछ रैंडम वैल्यूज़ x के लिए इस टेबल में और इस टेबल में डालेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसके लिए ये टेबल हम तैयार करेंगे. सो x इज इक्वल टू 0 के लिए y क्या होगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू भी 0 ही होगा. x इज इक्वल टू 1 के लिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू भी होगा 1. x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसी तरह x इज इक्वल टू 3 के लिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. अब हम लेंगे कुछ नेगेटिव वैल्यूज़. x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1 और y इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा. हम लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, y इज इक्वल टू क्या होगा 4. इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए y इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा. इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं. इतने वैल्यूज़ काफ़ी हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. अब हम बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन की तरफ. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के लिए x इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे या फिर हम कोई नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो 0 से शुरू करेंगे. x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2. x इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा 3. x इज इक्वल टू 2 के लिए 2 प्लस 2 हो जाएगा 4. x इज इक्वल टू 3 के लिए 3 प्लस 2 हो जाएगा 5. x इज इक्वल टू 4 के लिए 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6. इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं. इतने भी काफ़ी हैं. एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, ये बहुत हैं. अब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. देखिए यह है हमारा ग्राफ, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस. तो आइए इस पर हम प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ये वैल्यूज़. सो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 को इसमें प्लॉट करेंगे. तो x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 0, ये है अपना ओरिजिन. तो फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है, y इज इक्वल टू 1 एक स्टेप ऊपर, तो ये है अपना दूसरा पॉइंट. अब तीसरा पॉइंट है 2 और 4,
तो x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 4 है। x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, तो ये है अपना तीसरा पॉइंट। और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9, 9 ऊपर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है अपना फोर्थ पॉइंट। इसी तरह से x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर है, y इज इक्वल टू +1 ऊपर है, तो ये है वो पॉइंट -1 एंड 1। -2 एंड 4, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4, -2 से 4 की तरफ ऊपर बढ़ेंगे, 1 2 3 4, ये है वो पॉइंट। x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू -3 यहाँ पर है, y इज इक्वल टू +9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है वो पॉइंट। x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल्स टू +9। तो आइए इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं और इसका कर्व जो कि एक पैराबोला है उसको बनाते हैं। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू x²। जब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो ये एक पैराबोला का ग्राफ y इज इक्वल टू x² के लिए है, ठीक है। तो दिस इज फॉर y इज इक्वल टू x²। अब हम प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को ए लीनियर कर्व y इज इक्वल टू x+2 के लिए। तो सबसे पहले 0 एंड 2, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, y इज इक्वल टू 2 ऊपर है, तो ये है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, ये है दूसरा पॉइंट। 2 4, दिस इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर वो पैराबोला के लिए और इसके लिए कॉमन पॉइंट है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है 3 5, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, यहाँ पर है। इतने काफ़ी हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, तो हम उसे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो देखिए इन पॉइंट्स को हम जोड़ रहे हैं, इस तरह से। तो ये है वो स्ट्रेट लाइन जो दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। दिस इज द कर्व फॉर दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू x+2। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x+2 और ये कर्व पैराबोला y इज इक्वल टू x², दोनों इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उनके करस्पॉन्डिंग जो x वैल्यूज़ हैं वही हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशंस होंगे। आप देखिए इसके और इसके दोनों के जो करस्पॉन्डिंग x वैल्यूज़ हैं, एक है x इज इक्वल टू -1 और दूसरा है x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू -1 एक पॉइंट और दूसरा x इज इक्वल टू 2। ये दोनों वैल्यूज़ जहाँ पर y इज इक्वल टू x+2 और y इज इक्वल टू x² दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशंस होंगे। सो वी विल राइट these two here. So the roots of this quadratic equation are, one is x is equal to -1 and another one x is equal to 2. So this is how we can solve a quadratic equation by a graphical method.
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।